हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइज आज हमारी प्रीमियम क्लास नंबर 35 है और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम एमसीक्यूज बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग, जो आपकी यूनिट नंबर 6 है फॉर पेपर 1। उस यूनिट की हम आज कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे इस यूनिट के ऊपर और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारे के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स क्लियर हो जाएं। एंड गाइज वन मोर थिंग, इससे पहले हमने जो एमसीक्यूज डिस्कस किए थे वो आपके मैथमेटिकल रीजनिंग पे थे, क्योंकि कई बार बच्चों को मैथमेटिकल रीजनिंग में बहुत सारे डाउट रहते हैं, बहुत टफ लगती है, तो मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स वहाँ भी शेयर की हुई हैं। अभी तक आप लोगों ने मैथमेटिकल रीजनिंग वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं उन क्लासेस के जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पे जाके आप मैथमेटिकल रीजनिंग की क्लासेस भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एंड गाइस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और समझते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके, सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टू ईस्ट एंड देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पर डिस्टेंस की बात की जा रही है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की बात की जा रही है, तो उस टाइप के क्वेश्चन में आपको दोनों ही चीजें जो है वो क्लियर होनी जरूरी हैं। जो आपके बेसिक्स हैं वो क्लियर होने बहुत जरूरी हैं। तो इसके बेसिक्स पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ गाइस, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हर एक क्वेश्चन को आपको अपने आप से भी सॉल्व करना है। अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, अपने आप से भी सॉल्व करने की कोशिश करो, देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो, फिर कमेंट करके बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे। तो सबसे इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़े से बेसिक क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के। आपको सबसे पहले डायरेक्शन का पता होना बहुत जरूरी है। आपको पता होगा ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इस साइड आपके ईस्ट होता है और इस साइड आपके वेस्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी डायरेक्शन होती है। अगर आप डायरेक्शन भूल जाते हो तो आप याद रखना एक वर्ड, मैंने आपको इस ट्रिक को पहले भी बताया था, इस वर्ड को याद रखना है, NEWS। न्यूज़ देखते हो सब लोग, अपने घर में सब लोग न्यूज़ देखते होंगे टीवी पे, तो आपको न्यूज़ याद रखना है। ये न्यूज़ ही तो डायरेक्शन डिस्टेंस है, देखो NEWS, आपको जेड बनाना है ऐसे करके और न्यूज़ लिख दो NEWS, हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आपको जेड बना करके और न्यूज़ लिख देना है, तो आपको कभी भी डायरेक्शन नहीं भूलोगी कौन सी डायरेक्शन किस साइड होती है। तो जैसे कि आपको पता है कि नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे, ईस्ट इस डायरेक्शन में और वेस्ट इस डायरेक्शन में, चार आपकी मेन डायरेक्शन होती हैं। इसके अलावा चार आपकी सब डायरेक्शन होती हैं। सपोज करो मैं यहाँ पर इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से मिलके बनी है। अगर आपको इस डायरेक्शन की बात की जाए, आप सपोज करो आप यहाँ पे बैठे हुए हो, तो आप कहाँ बैठे हो, आप नॉर्थ ईस्ट के बीच में बैठे हो, तो इसे क्या बोलेंगे हम, नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही अगर आप इस डायरेक्शन में बैठे हो यहाँ पर, तो इसे बोलेंगे हम नॉर्थ वेस्ट, इसे क्या बोलेंगे हम, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। सपोज करो आप इसके बीच में बैठे हो तो इसे क्या बोलेंगे हम, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और ऐसे अगर आप इस डायरेक्शन में बैठे हो तो इसे क्या बोलेंगे हम, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। डायरेक्शन की जो ट्रिक्स हैं आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ मैन वॉक 1 किलोमीटर टू ईस्ट, अब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप याद रखो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो वो 1 किलोमीटर जाता है ईस्ट की डायरेक्शन में, मतलब 1 किलोमीटर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पहुंच गया। देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, साउथ मतलब नीचे की साइड जाना है, तो आप नीचे की साइड आ जाएंगे 5 किलोमीटर, कितना आ जाएंगे, 5 किलोमीटर आ जाएंगे नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, इसके बाद आपसे क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है, अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, वो ईस्ट डायरेक्शन में दोबारा से मुड़ जाता है। तो ईस्ट कहाँ पे है, इस डायरेक्शन में ईस्ट पड़ता है आपका, तो आप कहाँ जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे 2 किलोमीटर। ठीक है, आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ, अब वो नॉर्थ की तरफ मुड़ता है, नॉर्थ ऊपर पड़ता है, तो नॉर्थ की तरफ मुड़ना है 9 किलोमीटर। ठीक है, तो आप ऊपर कहाँ जाएंगे, 9 किलोमीटर, मतलब आपको ऊपर जाना है 9 तक। ठीक है, अब वो जो 5 है इससे तो बड़ा ही होगा, यहाँ पे 5 था तो 9 जो है इससे बड़ा होगा, तो टोटल जो है यहाँ पर आप 9 किलोमीटर ऊपर आ जाते हो। ठीक है, नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट उसका यहाँ पर आपको बताना है कि वहां से वो कितने डिस्टेंस पे है इस टाइम पर एट प्रेजेंट। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली पता लगाना है कि एंड पॉइंट और स्टार्टिंग के बीच की डिफरेंस कितना है, कितना डिस्टेंस आपको ये पता लगाना है, जो ये डिस्टेंस है। तो आप एक ट्रायंगल सा बना लो। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो 2 किलोमीटर यहाँ पे था। ठीक है, तो इसको आप एग्जैक्ट यहाँ पे देखो, डिस्टेंस जो होगी यहाँ पर कितनी होगी, 2 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, और तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर। 2 किलोमीटर ये हो गया और 1 किलोमीटर ये हो गया, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3। तो मतलब जो ट्राइंगल का बेस है वो कितना हो गया, 3 किलोमीटर। अब आपको पता होना चाहिए इसका परपेंडिकुलर कितना है, तो टोटल 9 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और आपको पता है कि इतनी जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है ये वाली,
ये 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो 5 हटा दो, तो ऊपर कितना बचेगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर ट्राइंगल में ऊपर कितना बचा 4। अब आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से यहाँ वाला पॉइंट। तो यहाँ पर आप कौन सी थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो इन दोनों का स्क्वायर करना है और इसका अंडर रूट निकाल देना है। जितना निकल के आएगा वही आपकी यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी। तो 69 कितना होता है 25, 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 5। तो यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर। सो आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और पाइथागोरस थ्योरम आई थिंक सभी को पता होगी, हमने बचपन में पढ़ी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ रहीम मूव्स 20 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में वो जाता है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप लिख लो न्यूज, NEWS, हमने न्यूज लिख लिया। ठीक है, अब आपको पता है डायरेक्शन कौन सी कहाँ पे है। 20 मीटर वो ईस्ट में जा रहा है, तो आपको कहाँ जाना है, पहले ईस्ट में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, इस तरफ को। ठीक है, 20 किलोमीटर आप आ गए। उसके बाद एंड देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब आपको लेफ्ट राइट भी याद रखना है। ठीक है, तो अगर आप भूल जाते हो कि लेफ्ट हैंड कौन सा है राइट हैंड कौन सा है, तो बस आप इतना याद रखो कि जिस हैंड से आप खाना खाते हो, जिस हैंड से आप लिखते हो, वो आपका राइट हैंड होता है। कुछ लोग लेफ्ट हैंड से भी करते हैं, बट इस दुनिया में 98 to 99% हम कह सकते हैं कि राइट हैंड होते हैं। सब राइट हैंड से खाना खाते हैं, राइट हैंड से लिखते हैं। तो जिस हैंड से आप लिखते हो खाना खाते हो वो आपका राइट हैंड है, तो आपको लेफ्ट की तरफ मुड़ना है। तो अगर आप इधर जा रहे हो तो राइट हैंड आपका इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, आपको लेफ्ट की साइड मुड़ना है, तो आप ऊपर की तरफ मुड़ोगे। ठीक है, कितना जाओगे 15 मीटर। ओके, अब 15 मीटर आ गए। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, अब दोबारा राइट मुड़ना है, तो आप ऊपर की अगर साइड जाओगे तो राइट किधर पड़ेगा आपका, राइट पड़ेगा आपका इस डायरेक्शन में। 25 मीटर आप इधर पे आ जाते हो। ठीक है, आफ्टर देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 15 मीटर, अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो राइट इधर पड़ेगा, 15 मीटर आप दोबारा से आ जाते हो नीचे की साइड में राइट में। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट आपका यहाँ से था, आपको बताना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच में कितना दूर है। तो यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर हो गया। अब आपको ये पता चल जाएगा तो आप पता लगा लोगे कितना दूर है। तो आपको पता है ऊपर 25 है तो नीचे भी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 + 25 कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 20 और यहाँ तक 25, टोटल कितना हो जाएगा 45। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, इजी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, pointing at a photo, Dinesh said his father is the only son of my mother। अब बताना है द फोटो बिलोंग्स टू दिनेश की, वो जो फोटो दिनेश के लिए क्या लगती है, मतलब दिनेश की फोटो है, दिनेश का भाई है फोटो में, दिनेश के फादर है, दिनेश का सन है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में सोचना कैसे, मैं बता देता हूँ गाइज। जो पर्सन है जो बोल रहा है, ठीक है, उसको यहाँ खड़ा कर दो, उसको कहाँ खड़ा करना है, यहाँ खड़ा कर दो, इसके सामने एक फोटो रख दो, और जो ये बोलेगा उसको सपोज करो कि वो बंदा किसकी बात कर रहा है। जैसे हिज फादर, यहाँ पे जिसकी फोटो है, ठीक है, उसके फादर की बात कर रहा है। हिज फादर इज ओनली सन ऑफ माई मदर। अब ये पर्सन बोल रहा है कि इसकी मम्मी, इसकी मदर का जो ओनली सन है, ओनली सन, उसका बेटा है ये। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, इसकी मम्मी का अकेला बेटा, अकेले बेटे का ये सन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पर्सन वो खुद की बात कर रहा है, खुद का ही बेटा है वो। ठीक है, तो इस क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिनेश का जो फोटो, दिनेश के सन की फोटो है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एज्यूम करना होता है कि यहाँ पे आप खुद हैं, जो दिनेश है ना, अपने आप को एज्यूम कर लो कि मैं खुद ही दिनेश हूँ, और फिर सोचो कि वहां पर आप जो बात बोल रहे हो उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, और आपको आंसर मैच करना है फटाफट से। ठीक है, आंसर भी देख लिया करो कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। अरुण सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर। यहाँ पे जो अरुण है वो बोला है दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर। अब यहाँ पर जो अरुण है इसको यहाँ पे खड़ा कर दो। ठीक है, या फिर अपने आप को अज्यूम कर लो कि आप खुद ही अरुण हो। आप दिस गर्ल, एक किसी लड़की के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, दिस गर्ल इज द वाइफ, जो लड़की है वो वाइफ है, इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर, मतलब मेरी मम्मी के बेटे की, मतलब सन हो गया, उसकी बहू है ये, उसकी वाइफ है। तो यहाँ पे जो पर्सन है उसकी मम्मी, ठीक है, मतलब यहाँ पर उसके बेटे की बहू है, मतलब बेटा तो खुद ही हो गया, क्योंकि मम्मी, अगर इसकी मम्मी है तो इसका बेटा तो खुद ही हो गया ये।
और उसके बेटे की वाइफ है वो, इसका मतलब वो क्या हो गए, फादर इन लॉ हो गए। कौन हो जाएंगे, इसके फादर इन लॉ हो जाएंगे। ओके, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, इसका आंसर भी देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए बी सी आर सिस्टर्स, डी इज ब्रदर ऑफ ई। तीन सिस्टर हैं ए बी सी। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको सिस्टर की बात की जाए तो आपको सर्कल में डालना है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे आप सर्कल में डाल दो, तीनों सिस्टर हैं तो तीनों सर्कल में आ जाएंगी। अगर वो इसमें कोई ब्रदर होता तो उसको हम बॉक्स में डालते हैं, ठीक है, एक हम प्रिपेंड वो बना लेते हैं, लाइक स्क्वायर टाइप का बॉक्स। अब तीनों सिस्टर हैं तो सेम जनरेशन के हैं, तो हम तीनों को पैरेलल रखेंगे, सेम जनरेशन तीनों की, तीनों सिस्टर हैं। डी इज द ब्रदर ऑफ ई। अब हमें नहीं पता जो ये कौन सी जनरेशन है, मतलब इनके ऊपर या नीचे है, तो इनको साइड में बना लो कहीं पर, चलो नीचे बना लेते हैं। डी इज द ब्रदर, तो डी है ब्रदर, इसका मतलब इसको रखना है ऐसे। और डी इज द ब्रदर ऑफ ई एंड ई इज द डॉटर ऑफ बी। अब ई डॉटर, इसका मतलब ई लड़की है, तो ई का क्या करना है आपको, ई का कर देना है आपको सर्कल में। अब क्योंकि डी एंड जो ई है, जो डी है वो ई का ब्रदर था, इसका मतलब सेम जनरेशन है, इसको हम पैरेलल रखेंगे, ठीक है। ई इज द डॉटर ऑफ बी, जो ई है वो बी की डॉटर है, तो ई जो है बी की डॉटर है, इसका मतलब इसके ऊपर बी रहेगा और ई जो है नीचे रहेगी, क्योंकि नीचे वाली जनरेशन है ई। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। अब आपको बताना है जो ए है वो डी से कैसे रिलेट करता है। तो ए जो है वो इसके आंटी लगेंगी, ये सब मौसी लगेंगी इसके, ए भी मौसी है, सी भी मौसी है, ठीक है। तो ए कौन है, ए है आंटी। आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक बार आंसर देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। गाइज मैंने आपको कितनी बार बताया है ऐसी ट्रिक्स, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए, सिंपली अगर आप नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं, नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो या तो एडिशन हो रहा होगा, या मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा, या स्क्वायर हो रहा होगा। इन तीनों चीजों में से कोई ना कुछ जरूर हो रहा होगा, ठीक है। फिर क्यूब रूट होता है। तो क्यूब और स्क्वायर तब होते हैं जब नंबर में बहुत ज्यादा गैप हो जाए, और प्लस कब होता है जब नंबर में गैप थोड़ा हो, बहुत कम कम गैप हो, लाइक 5 10 15 इस तरीके से गैप हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गैप है बहुत ज्यादा ज्यादा का गैप है, तो इसका मतलब स्क्वायर हो रहा होगा, फिर क्यूब हो रहा होगा। तो अगर आप इस सीरीज को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा आपको कि यहाँ पर स्क्वायर की टेबल गिवन है। ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, बोलो बोलो, 9 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर, क्योंकि एक एक नंबर को छोड़ के किया जा रहा है। यहाँ 4 छोड़ दिया, यहाँ 6 छोड़ दिया, यहाँ 8 छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे 10 छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। इजी क्वेश्चन है, जब तक कि आपको स्क्वायर और क्यूब की टेबल याद नहीं होगी तब तक इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। तो मैंने आपको मैथमेटिकल रीजनिंग वाले टॉपिक में अच्छे से मैंने आपको दोनों टेबल प्रोवाइड की थी, स्क्वायर रूट की टेबल भी दी थी और क्यूब की टेबल भी दी थी। तो उसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। गाइज आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो। आपके कमेंट सेक्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स क्रिएट करने में। और गाइज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, जितने भी वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे हैं हम आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूजीसी नेट या सेट जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, आपके फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करो इन सभी वीडियो लेक्चर्स को। So guys, how to qualify UGC NET in first attempt? In order to score good marks, you need to do target based study. अब guys, target based study से क्या मतलब है हमारा, जो भी आपके टॉपिक मेंशन है आपके ऑफिशियल सिलेबस में, उन हर एक टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से कवर करना है, डिटेल में कवर करना है, और उन सभी टॉपिक्स पे हमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हमें सॉल्व करने हैं उन सभी टॉपिक्स के ऊपर। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कंप्लीट बंडल बनाया है, जिसमें हमने यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को कवर किया है, हमने हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन गिवन है इसमें, प्लस यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं प्रैक्टिस के लिए, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं विद सॉल्यूशन। सो दिस इज कंप्लीट बंडल फॉर पेपर 1। अगर आप पेपर 1 के नोट्स को कवर करेंगे प्लस वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप पेपर 1 में बहुत बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड गाइज इन पेपर 1 के अलावा मेरे पास कॉमर्स के नोट्स अवेलेबल है। फॉर पेपर 2 आप कॉमर्स के नोट्स भी अवेल कर सकते हैं मुझसे। तो अभी फिलहाल के लिए पेपर 1 इन कॉमर्स अवेलेबल है। गाइज इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे गिवन नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स जो हैं वो शेयर कर दूंगा। कॉल प्रेफरेबल नहीं है बिकॉज मुझे कॉलेज में भी लेक्चर लेने होते हैं, तो कई बार मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कॉल पिक करने का। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई करके आपको कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स भी शेयर कर दूंगा। सो गाइज इन नोट्स को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी टाइम लगा है, इनको काफ़ी डिटेल में काफ़ी रिसर्च करके बनाया गया है। सो इन नोट्स के कुछ चार्जेस हैं, इन नोट्स को अगर आप
लेना चाहते हैं तो चार्जेस पे करके आप इन नोट्स को ले सकते हैं गाइज। एंड नोट्स आर अवेलेबल इन हार्ड कॉपी फॉर्मेट। एंड गाइज नोट्स हैं वो बुक्स के जैसे नहीं है, जैसे बुक्स होती हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं। कई बार क्या होता है कि वो टॉपिक भी गिवन होती हैं बुक्स में जो कभी नहीं पूछे जाते हैं, और वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो उस तरीके से गिवन नहीं होते हैं। तो इस तरीके से जो बुक्स होती हैं उस तरीके के नोट्स नहीं है, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, हाईली एग्जाम टारगेट बेस्ड नोट्स हैं। तो इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझसे इस गिवन नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता के आपकी हेल्प कर दूंगा। And guys, thank you for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. Guys, कोई डाउट रहता है, कोई कमेंट होता है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूंगा। एंड गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी UGC NET या सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करो इस चैनल को ताकि हमारी ग्रोथ हो और हमें मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स कंटेंट क्रिएट करने में। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप watching UGC NET Mentor. Thank you so much.